बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है 2024 1 फरवरी ये वीडियो है और वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के बारे में क्या सर्वे किया है और IMF की इमदाद के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता और पाकिस्तान की मईशत में क्या बड़ी पेशरफ्त है। सबसे बड़ी पेशरफ्त अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जो हम जानेंगे, सबसे पहले तो वो लोग जो समझ रहे हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो मज़ीद गिर गया, स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी है। FBR की अगर आप बात करें तो 7 माह में FBR ने जो टैक्सेस हैं वो अपने जो उनका एस्टिमेटेड एक हदफ होता है, गोल होता है, उससे भी ज़्यादा जमा कर ली हैं। इसके बावजूद महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल पंप भी गिरा दिया, फी लीटर कीमत करीबन 13 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया और इलेक्शन से पहले ये इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तान में 35 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स जमा हुआ है FBR की तरफ से। और इसके साथ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ और हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी कमी हो रही है, निगरान वज़ीर तजारत का ये कहना है। उसके बाद बिजली पाकिस्तान के अंदर 5.62 रुपये फ़ी यूनिट महंगी हो गई है और फरवरी में LPG की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो रेमिटेंस और इंपोर्ट्स हैं और करंट अकाउंट खसारा है, इनमें मज़ीद कमी हुई है। इंटरबैंक में देखें तो डॉलर सस्ता हुआ है, ओपन मार्केट में कदर जो है वो मुस्तहकम हुई है। 6 माह की रिपोर्ट भी आ गई है, तजारती और करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है। गोल्ड की कीमत में भी कल कमी हुई थी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की मईशत की तरफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है, और क्योंकि गैस सेक्टर में 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। अब हमने ये देखना है कि ब्लूमबर्ग का जो सर्वे है वो पाकिस्तान की मईशत में किस कदर अहमियत का हामिल है, क्योंकि मोस्टली जो ब्लूमबर्ग का सर्वे होता है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो 80 से 90% जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं उनके बताए हुई। अमरीकी इदारे ने नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी और जो साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके बारे में कुछ दर्जाबंदी की है। अमरीकी नशरियाती जो इदारा है ब्लूमबर्ग, उसने एक सर्वे के बाद कहा कि पाकिस्तान की कौमी मईशत को अच्छे तरीके से चलाने के मामले में इमरान खान मौजूदा सियासी जितने भी लीडर हैं उनमें सबसे ज़्यादा बासलाहियत हैं। ये हम नहीं कह रही है, कोई हमारा एनालिसिस नहीं है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद गैर मामूली सियासी मुश्किलात के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म मकबूलियत बरकरार रखने में काबिल रशक हद तक कामयाब रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। और ब्लूमबर्ग का दावा यह है कि उसने ये सर्वे पाकिस्तान के बड़े ब्रोकरेज हाउस में मुआशी जितने भी पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ किया और जितने भी लोगों की राय थी वो अक्सरियत ने इमरान खान को पाकिस्तान की मईशती काम चलाने के हवाले से अहल तरीन उम्मीदवार करार दिया। अब ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये तो होगी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। अब दूसरा ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है कि जो नवंबर था पाकिस्तान में, उसमें एक गैलप सर्वे में ये बात सामने आई थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ को पंजाब में पाकिस्तान के अंदर गालिब अक्सरियत की हमायत हासिल है। उसके बाद ब्लूमबर्ग ने कहा कि अफराते ज़र और बेरोज़गारी की शरह के हवाले से मिजरी इंडेक्स में बताया गया था कि मईशत को चलाने में नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। उसके बाद ये था कि ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट की है कि IMF से बेल आउट प्रोग्राम ना मिलने पर पाकिस्तान 6 माह भी नहीं चल सकता और IMF का एक 9 माह का प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है और मार्च ही में पाकिस्तान को कर्जे की मद में 1 अरब डॉलर मजीद लेना पड़ेंगे। अब ब्लूमबर्ग सर्वे में जो कह रहा है वो ये है कि जुलाई से शुरू होने वाले माली साल के लिए शरह नमू जो है वो 2.5% रखी थी। हुकूमत का ख्याल है कि रवा माली साल के दौरान मईशत 2 से 2.5% तक फैलेगी, लेकिन IMF ने इसको गिरा दिया। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजबूत होगा? डॉलर जो गिर रहा है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, स्टेबिलिटी की तरफ है। 6500 की जो इंडेक्स की सतह पॉइंट्स की है वो गिर गई है, उसके बाद वो फिर स्टेबल हुई है, 500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अब क्या आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि गोल्ड मार्केट
डॉलर मार्केट, इंपोर्ट बेस्ड जितना भी बिजनेस है हमारा वो बढ़ेगा, या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्टरल बिजनेस हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, प्रोडक्शनल बिजनेस है और एक्सपोर्ट्स बिजनेस है, क्या इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें महंगी होंगी? देखिए अभी तक की जो मार्केट की सूरत हाल है वो पाकिस्तान की मैशत के लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो हमारी गैस एनर्जी क्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरा पेट्रोल, आपको पता है पेट्रोल बढ़ गया। अब पेट्रोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ जो 43.67% पर हमारा इन्फ्लेशन गड़ा है वो मजीद बढ़ेगा करीबन 2%, यानी 45% तक अगर आप इन्फ्लेशन जाता है, ओवरऑल बात करें तो अगर ओवरऑल 45% तक हमारी इन्फ्लेशन जाती है तो डेफिनेटली ये चीज़ इम्पेक्ट करेगी आम इंसान की ज़िंदगी में, और आम इंसान की ज़िंदगी जब मुतासिर होगी तो कारोबारों में उतनी ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगी। अब आप एक चीज़ मिसाल के तौर पे 15 रुपये में ले रहे हैं, अब वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से चीज़ आपको 18 रुपये में मिल रही है, 15 से 20 यानी 15 से 18 20 तक आपको मिलेगी। अब जब ये चीज़ मिलेगी तो आपका बजट शॉर्ट होगा, जब बजट शॉर्ट होगा तो हर बंदा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपना बजट मैनेज करता है मंथली पाकिस्तान में, एक आम कॉमन पाकिस्तान में। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस चीज़ को एज्यूम करें, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो पेशन गोई है, डॉलर चाहे 200 तक भी आ जाए लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो ये एक झटका जरूर लगेगा कि डॉलर बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और ये लास्ट होगा करीबन 310 325। ये नॉर्मल आवाज है मार्केट से, हम एमई एनालिसिस नहीं कर रहे। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी इज वन ऑफ द वन ऑफ दोज चैनल इन पाकिस्तान जो स्ट्रिक्ट पिछले 6 माह से ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि डॉलर ने महंगा होना है, लेकिन डॉलर सस्ता हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया। लेकिन अभी क्योंकि ये जो गैप चल रहा है, ये निगरान हुकूमत का गैप चल रहा है और हमने वो सारी क्रिटिसिज्म को सुना है लोगों की, तो जब यही लोग, जब ये डॉलर बढ़ेगा और डॉलर की वो प्रिडिक्शन सही साबित होगी, लोग कहते हैं आज कह दिया कल डॉलर महंगा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें अभी जब कैप हो जाती हैं चीज़ें, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें ऐसा पाकिस्तान की हुकूमत में पहला भी हुआ था और पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। देखें एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी से डॉलर का कितना ताल्लुक है, ये सवाल बड़े लोगों के ज़हन में आता है। देखें आम आदमी पर डॉलर के असरात की बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो भी इंपोर्ट्स होती हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी का डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है, और बाकी जिन 10% का डॉलर से ताल्लुक है उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें जी, आप अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी उस वक्त $1 की कीमत 122 रुपये थी, जबकि अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 से लेकर 279 तक पहुंच चुका है। अब रुपए की कदर में कमी के हवाले से माजी में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान उस वक्त की हुकूमत पर कड़ी तनकीद किया करते थे। वो बड़ी आवाज़ में कहते थे कि सालाना $10 अरब की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर चली जाती है और रुपए की कदर में कमी से मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी का रुपए की कदर में इजाफे से आखिर ताल्लुक है। देखें पाकिस्तान की सियासी और सफारती तारीख में ना सिर्फ अमेरिका की अहमियत रही है, बल्कि मुआशी तारीख में अमेरिका और अमेरिकी करेंसी डॉलर का अमल दखल खासन पाकिस्तान में अहम है। अब दुनिया के मौजूदा अगर आप देखें मौजूदा निज़ाम को, तजारती और मुआशी निज़ाम में, तो डॉलर को एक बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल है, क्योंकि दुनिया में तजारत के लिए सिर्फ डॉलर को ही करेंसी तस्वर किया जाता है। अब इस निज़ाम की जो दाग बेल है वो 70 की दहाई में उस वक्त बढ़ी जब अमेरिका ने डॉलर के एवज सोना देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने तेल की तजारत के लिए जो मंडी कायम की, उसके तमाम तर मुआहदों में लेन देन की करेंसी अमेरिकी डॉलर में करने का फैसला किया। तो पाकिस्तान भी 1982 से कबल अमेरिकी निज़ाम का हिस्सा नहीं था। 1972 को एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के 4 रुपये के बराबर था, ये आप समझें। और जब एक पाकिस्तानी रुपये की कीमत 21 अमेरिकी सेंट्स थी, पाकिस्तान में यह निज़ाम 1982 तक रहा। देखें पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरी निज़ाम बहाल होने पर जब आप देखें तो उसके बाद से लेकर अब तक आप डॉलर की कीमत को देखें तो पाकिस्तान में जो पहले ही बिजली की जो पैदावार है वो डॉलर से मुंसलिक हो चुकी है, और फिर सप्लाई चेन को भी डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान से निकलने वाली गैस, खाम तेल के साथ साथ तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों से तेल की खरीदारी के लिए जो मुकर्रर करदा जिसको वेल हेड प्राइस को भी पाकिस्तानी रुपये से डॉलर पर मुंतकिल कर दिया हम लोगों ने। तो अगर पाकिस्तान ज़री मुल्क होने के बावजूद $5 अरब से ज़ायद की चाय, मसाला जात, खुर्दनी, तेल, चीनी, दालें वगैरह जैसी मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ ये सारी हम इंपोर्ट्स करें, तो अब आप बस, रेल या किसी और सवारी पर सफ़र करें या फिर आप घर में बैठे हुए सुई गैस पर खाना बना रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि इस तमाम तर चीज़ों की जगह डॉलर ही चल रहे हैं।
पाकिस्तानी मैशत के हवाले हुकूमत पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या मुआशी जायज़ा रिपोर्ट अगर आप देखें तो डॉलर की अहमियत का अंदाज़ा इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने पर हो जाता है कि जिसमें लफ्ज़ डॉलर 38 मरतबा जबकि डॉलर का निशान 300 से ज़ायद बार इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद बजट 2023 और 2022 से एक दिन पहले इस सर्वे में भी मुल्क में होने वाली महंगाई की जिम्मेदारी डॉलर की महंगी कीमत पर डाली गई है। इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि जुलाई 2022 में रुपए की कदर में 4.4% की कमी हुई थी। अब जिसके असरात आगे अगस्त में नजर आए और पाकिस्तान में आपने देखा कि गोल्ड और सोना, गोल्ड, डॉलर और दूसरी करेंसी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक है, तो रुपए की कदर में कमी से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर होता है। और पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का अंदाजा मुल्क की फीकस आमदनी से लगाया जाता है। अब पाकिस्तान की फीकस आमदनी को रुपए की बजाय डॉलर में इंडेक्स किया जाता है। अब साल 2022 और 23 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो $1,652 थी। अब जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में कम होकर $1,479 हो गई थी। तो ये सिलसिलावार अगर आप देखें तो पाकिस्तान में रहने के बावजूद आपको तमाम तर अजनास जितनी भी चीज़ें में आलमी मंडी की कीमतों के हिसाब से दस्तयाब है। और एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर ना सिर्फ आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव बल्कि डॉलर की कीमतों की बुलंद और उसके नीचे आने के असरात जो हैं वो होते हैं। लेकिन पाकिस्तान बाहर मुल्क है जहाँ डॉलर कम होता है लेकिन उसका जो फ़ायदा बराह रास्त है वो एक आम इंसान को नहीं पहुँच रहा। तो ये ब्लूमबर्ग कह रहा आपके मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद था कि अगर आप डॉलर के बेस को इन्वेस्टमेंट करें या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, आपने गोल्ड खरीदा हुआ है, आपने सिल्वर खरीदा हुआ, आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है, आप रियल एस्टेट में हैं, तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर पाकिस्तान में बढ़ेगा। चाहे ये 240 से ले, ये नफ्सियात है कि 240 तक भी आ गया डॉलर तो ये 320, 330, ये ब्लूमबर्ग ने प्रिडिक्ट किया था $338 जब पाकिस्तान में 338 गया रेट ओपन मार्केट में। ये कोई पैनिक नहीं है, आपने मर्जी अपनी करनी है, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।